हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबको राधे कृष्णा। पुनः रत्नों की चर्चा हो रही है। रत्नों की चर्चा में जैसे हम कुछ आपको जानकारी देंगे, जैसे पूजा में मन न लगना। आप पूजन करने के लिए बैठे हैं लेकिन फिर भी आपका पूजा मन नहीं लग रहा है। देवताओं, गुरुओं और ब्राह्मणों पर आस्था न रहना। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम परमात्मा को मानते नहीं हैं, हम गुरु को मानते नहीं हैं, हम ब्राह्मण को मानते नहीं, हम वेदज्ञ को मानते नहीं हैं, हम अपने अध्यापक को मानते नहीं, हम माता पिता को नहीं मानते, हम माता पिता को भी अपना गुरु नहीं मानते। अगर ऐसा मन में विचार आता है, उसके बाद आय में कमी है। भाई गुरु की आप मानेंगे नहीं, गुरु को आप मानेंगे नहीं, गुरु को आप आदर देंगे नहीं, तो गुरु से जो मिलना है वो आपको मिलेगा नहीं। अब वो आय विद्या की भी हो सकती है, आय धन की भी हो सकती है। आय में कमी है, संचित धन व्यय हो रहा है। भाई आपके पास आय में आपको प्राप्त तो हो नहीं रहा, जो आपको प्राप्त है आप उसे खर्च कर रहे हैं, तो संचित आपका खर्च हो रहा है। विवाह में भी देरी हो रही है, विवाह में भी देरी हो रही है, संतान में देरी हो रही है, और अकस्मात मूर्छा आ जाती है। उदर विकार, पेट का विकार बना रहता है। उसके साथ कान का रोग होता है, गठिया, गांठों का दर्द और कब्ज, साथ में अनिद्रा, नींद नहीं आती है। अगर ऐसी स्थितियां आपके जीवन पर बार बार बन रही हैं तो इसका मतलब है गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही, या आपने अपना कोई गुरु नहीं बनाया, या फिर गुरु है आप उसकी शरण पे नहीं जाना चाहते। इन किन प्रकार, मतलब सिर्फ एक है कि गुरु की कृपा आपके जीवन पर नहीं आ रही, आपको प्राप्त नहीं हो रही है। तो गुरु की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही तो पहला उपाय, कोई गुरु बनाइए। आप उससे नहीं मिल सकते तो मानसिक गुरु बना लीजिए, मन से बना लीजिए कि हाँ आप हमारे गुरु हैं। मन से भी अगर आप उस व्यक्ति को अपना गुरु बना लेंगे तो उस व्यक्ति की कृपा आपके जीवन पर दिखाई देने लगेगी, उस व्यक्ति की पॉजिटिविटी आपके जीवन पर आने लगेगी। आपने मन से भी अगर किसी को अपना गुरु बनाया है, एकलव्य की कथा आपने सुनी है ना, कथा पे नहीं जाएंगे, आज कथा का समय नहीं है, आज समय है आपकी समस्याओं का समाधान करने का। तो ऐसी स्थितियां हैं, तो इसका मतलब है गुरु महाराज थोड़ा सा आपसे रूठे हैं, गुरु महाराज की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। गुरु महाराज के जो पॉजिटिव लक्षण हैं, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव रश्मियाँ हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही। तो अगर कोई साक्षात गुरु हैं तो उनके चरणों पे वंदन करें। अन्यथा रत्न की बात कही गई, पुखराज, आप पुखराज रत्न को धारण करें। देखिए जैसे ये आपकी उंगली है, अब ये पहनना कहाँ पे है, तो वैसे तो इस तर्जनी में पहनना होता है। आप अपने हाथ को स्वयं देखें, ऐसे किसी ज़मीन पर ऐसे रखें और फिर सारी उंगलियों को देखें ऐसे। उस उंगलियों में से नेल्स को देखें, जो अंगूठे ऊपर हैं, आपका टिप ऑफ द टॉप है, उसको देखें उल्टा करके, ऐसे देखिए। हम केवल जानकारी दे रहे हैं, देखना स्वयं आपको है। अगर ये उंगली आपको टेढ़ी दिखाई दे रही है, आपकी, हमारी नहीं, हमारी तो थोड़ी टेढ़ी है। अगर आपको अपनी ये उंगली टेढ़ी दिखाई दे रही है, ये नाखून थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, आप कितना ही प्रयास करें सीधा करने का, सीधा होगा ही नहीं। अगर वो नेचुरल टेढ़ा है तो इसका मतलब है कि गुरु की उंगली भी आपकी ठीक नहीं है, कुंडली में भी गुरु की स्थिति ठीक नहीं होगी, और आप गुरुओं को आदर करते ही नहीं हैं, गुरु की पॉजिटिविटी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही। सबसे पहले अपना एक कोई गुरु बनाएं, नहीं गुरु बना सकते तो बाजार से पुखराज लेकर के आएँ, भगवान विष्णु के सामने उसको रख दें, हनुमान जी महाराज के सामने भी रख सकते हैं गुरु, अगर उनको हनुमान जी को मानते हैं, कृष्ण को गुरु मानते हैं उनके सामने रख सकते हैं, शिव को गुरु मान सकते हैं उनके सामने रख सकते हैं। और भैया किसी की नहीं मानते तो कदली का पेड़ दिखाई देता है, केले का पेड़ दिखाई देता है, वहाँ पर पुखराज को रख करके उस केले के वृक्ष से प्रार्थना करें कि नारायण का स्वरूप मान करके, हे वृक्ष देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको वंदन करते हैं, और आपकी कृपा हमारे ऊपर बहुत कम आ रही है, और आ भी रही है तो हमें उसका एहसास नहीं हो रहा है। उस कृपा को हम एहसास करना चाहते हैं। तो आपका ही जो रत्न है पुखराज,
उसको हम धारण कर रहे हैं। आप सब प्रकार से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति करिए। आपको मैंने पहले ही बताया है, धूप, दीप, दूध, दही, शहद, शक्कर, पंचामृत, गंगा जल आदि से पहले रत्न को आपको स्नान कराना है, धुलना है, साफ करना है। उसके बाद गंगा जल से साफ करना है, शुद्ध जल से साफ करना है। फिर भगवान विष्णु का नाम लेकर के जो भी आपको मंत्र आता है, आप अपनी अनामिका उंगली में गुरुवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लगभग 1 घंटे के अंतराल में सूर्य की पहली ही होरा में आप उसको धारण कर लें और निश्चित आपका जीवन बदलेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह जैसा शब्द नहीं है। कुछ आपको पूछना है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, बने रहिए। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।